अच्छी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th के चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का एक सवाल है, तो सवालों को लेकर हमें बहुत दिक्कत होती है कि डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो जाती है लेकिन सवाल हमें नहीं आते हैं। तो जो व्हाइट बोर्ड पर जो सवाल लगा हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का, तो देखिए सवाल लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सवाल को समझ लेते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे और तुरंत ही हमें सवाल समझ में आ जाएगा कि कैसा सवाल है, किस बेस से हमें लगाना है, उसी प्रकार से हम लगा लेंगे। आइए, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अपक्रिया 99% अपक्रिया पूर्ण होने में लगे समय 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। अब देखिए सवाल को जब हमने पढ़ा तो पढ़ते टाइम एक चीज हमें वहीं पे समझ में आ गई कि दर्शाइए कि प्रथम कोट की अपक्रिया, इसका मतलब प्रथम कोट, तो प्रथम कोट, इसका मतलब हमें प्रथम कोट का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं। प्रथम कोट का सूत्र क्या होता है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 और A बटे A माइनस एक्स, यही तो होता है, A बटे A माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। लेकिन सवाल में उसने ये कहा है 90% और 99%, तो हमें लग रहा है ये सवाल दो पार्टों में डिवाइड है। ये पहला क्या है आपका 90% और दूसरा क्या है आपका 99%, दो पार्टों में इसका डिवाइड किया गया है। तो ये अब जब दो पार्टों में डिवाइड किया गया तो क्वेश्चन बन जाएंगे और आराम से लग जाएगा। जैसे हम लगाते आ रहे हैं सवालों को वैसे ही हम इसको भी लगा लेंगे। लेकिन थोड़ा इसमें देख लेना, इसमें आपका टी पूछा गया है। क्या पूछा गया आपका, टी पूछा गया। तो आइए लगाते हैं सवाल में। तो सवाल को लगाने से पहले क्या देख लेते हैं, सवालों को चीजें देख लेते हैं। हमें 99% और 90% और 99% ये चीजें देखनी है। तो लगाते हैं सवाल को। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2.303, ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि टी पूछा है। तो किसके लिए, 90% के लिए है ना। कितना है, के log 10 A बटे A माइनस एक्स। अब एक चीज देख लीजिए कि जब 90% के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, यही तो करते हैं। तो प्रारंभ में ए 0, यहाँ पे x और यहाँ पे a माइनस एक्स, तो क्या हम 100 मान सकते हैं। जब 100 मानेंगे तो t 90% बराबर 2.303 अपॉन के log 10। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, देखो a है आपका 100 मान लिया, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10। तो t 90% बराबर 2.303 अपॉन के log 10, 100 बटे 10, ये कट जाएगा। तो log 10 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, t 90% बराबर 2.303 अपॉन के, ये निकल आया। क्वेश्चन नंबर पहला बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बात कर ले रहे हैं किसके बारे में, 99% के बारे में। किसके बारे में, 99%। सेम ऐसे ही लगेगा। तो लगाओ टी 99% के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2.303 अपॉन टी, सॉरी के हो जाएगा, पहली करे ले रहे हैं, के हो जाएगा के log 10, ए 100 मान लेते हैं और 100 माइनस 99 कर लेते हैं, तो एक आ जाएगा 100 माइनस 99। तो t 99% बराबर 2.303 अपॉन के log, यहाँ क्या हो जाएगा, log 10 और यहाँ पे 100 बटे 1। यहाँ पे अब देखिए t 99% 2.303 अपॉन के log। अब देखिए यहाँ पे 100 है आपका, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में कर सकते हैं हम, 10 इंटू 10, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लो 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, क्यों 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, वही प्रोसेस आ गई। अब दो बाहर निकाल लेंगे हम, तो t 99% बराबर 2.303 अपॉन के, दो पहले ले आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो का, है ना। अब देखो log क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो t 99%, ये कितना निकलेगा। अब log 10 कितना होता है आपका, 1, तो 2.303 इंटू टी और के, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप, पहले हमने क्या किया, 90% का निकाला, तो यहाँ पे सूत्र होता है के बराबर, लेकिन हमें क्या है, समय दोगुना होता है, तो 2.303 अपॉन के कर लिया log। हमने क्या किया, 100 माइनस 90, क्योंकि 90 हमें सवाल में दिया गया है,
एक कैलकुलेशन बना, एक इक्वेशन बना लिया हमने, कैलकुलेशन करके एक इक्वेशन बना लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, वही सेम प्रोसेस 99%, ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो दोनों इक्वेशन हमने बना लिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, तो यहाँ पे कितना है आपका 2.303 अपॉन के, यहाँ पे आपका कितना है 2.303 अपॉन के इंटू, अब देखिए ये किसका है टी 99% का और ये किसका है टी 90% का, तो ये कट जाएंगे, आपका 2 बचा, तो किसका बचा 2, तो टी 99% और 2 90% टी, ये आपका निकल आया। तो जो आपसे उसने कहा था कि दोगुना होता है, एक्चुअली में दोगुना ही होता है, सिद्ध भी आपका हो गया। तो सवाल लगाने का ऐसा कोई तोड़ नहीं है। देखिए सवालों का क्या है कि सवालों को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। बाकी आपसे कोई भी कह दे कि सवालों का ऐसा ऐसा कोई हेर फेर होता है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। जब तक हम सवालों को समझेंगे नहीं तब तक हम सवाल लगा नहीं पाएंगे।